दिल्ली के अंदर नूरा कुश्ती चल रहा है। ये जो आरोप प्रत्यारोप और ऐसे नेता के लोगों के हाथों से जो सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं और अपने पार्टी में कोई स्थान रखते हैं, जगह रखते हैं, और इस तरह की फुहड़ भाषा का इस्तेमाल करके जहां महिलाओं को लाडली योजना, सम्मान योजना, ये योजना से भूषित किया जाता है, महिलाओं को लुभाया जाता है और उन्हीं महिलाओं को अपमान किया जाता है। और मैं हैरान हूं कि 50% महिलाएं भारत की खामोश रहती हैं। वो अपने हक अधिकार के लिए, अपनी भागीदारी के लिए इन नेताओं के खिलाफ में आवाज नहीं देती, नारा नहीं देती। आज लगातार अपने बयानों से चर्चा में रहते हैं। इससे पहले पार्लियामेंट के अंदर बिल्कुल सही कहा, हो सकता है। देखिए जहां पार्लियामेंट में उन्होंने आतंकवाद कहा, भड़वा कहा, कटुआ कहा, आज जो है हेमा मालिनी और प्रियंका गांधी की गाल की बात कर रहे हैं, तो ये जो महिलाओं की अपमान करके और कुछ ऐसे व्यक्तित्व दे करके ये जो मीडिया को अपने तरफ आकर्षित करते हैं, ये सुरखरू लेते हैं, मुफ्त की रेवड़ी बांटते हैं। और यही कमोबेश, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, तीनों करीब करीब एक ही घूंटी से, एक ही जो है थाली के चट्टे बट्टे, एक ही तरह से जनता को लोक लुभावना दे करके ठगने में और उसको बेइज्जत करने में लगी हुई है। आज जरूरत इस बात की आन पड़ी है कि जो दिल्ली भारत की कैपिटल है, राजधानी है, इसका एक मान और सम्मान है। यहां पे लोग बुद्धिजीवी रहते हैं, इंटेलेक्चुअल लोग रहते हैं। यहां पे पूरे 203 देश का हमारे राजदूत रहते हैं, देश विदेश का यहां चहल पहल होता है, सारा इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है। और वहां ऐसे कीड़े मकोड़े की बातों से ऐसा लगता है कि हमारा दिल्ली भारत की राजधानी नहीं बल्कि गांव से भी बदतर है। तो आज प्रधानमंत्री कहते हैं दुआ जी की जो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यहाँ तो बेटी के गाल की तरह का जगह सड़क बना दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी बहुत कुछ कहते हैं, रोज हर मिनट पे उनकी योजना परियोजना होती है, लेकिन लागू कब होगा ये कोई नहीं पूछता। आज जो है वो कहते हैं बेटी लाओ बेटी पढ़ाओ, कहीं बेटी लाओ और बिस्तर पे ले जाओ। ये आज जो है 114 जो स्वामियों पर बलात्कार का केस, उस पे बहुत सारे जमानत पे, इन्हीं की राज्य में क्या उनके साथ कुछ हुआ? आज मणिपुर में महिलाओं के साथ 2 साल से 635 दिनों से वहां पे लगातार संघर्ष चल रहा है, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है। आपने रोका क्या? आप सिर्फ वोट चाहिए, आपको राजनीतिक चाहिए, आपको सत्ता बचाना चाहिए। आप हर तरह से तोड़ फोड़ कर रहे हैं। आज आप बहुमत में नहीं है, 240 हैं, आप खरीद फरोख्त कर रहे हैं। आप जो है नीतीश कुमार हो चाहे रेड्डी हो, उनको फुसलाने में, मनाने में, गोद में बैठा करके मलाई और दूध पिलाने में लगे हुए। देश का विकास कब होगा? रोजगार कब मिलेगा? महंगाई कब खत्म होगी? आर्थिक आजादी कब मिलेगा? आप योजना परियोजना रोज दिल्ली को इतना करोड़ दे रहे हैं, बिहार को इतना दे रहे हैं, उसको इतना कर रहे हैं, महिलाओं को हमने 33% आरक्षण दे दिया। वो लागू कब होगा मेरे भैया? कहते हैं 29 में होगा, तो सरकार आपकी नहीं होगी। फिर कहते हैं, अब कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन कब लागू होगा? 34 में होगा, आपकी सरकार नहीं होगी। तो क्या आपने ये मान लिया है कि जब कांग्रेस ने 70 साल राज किया तो आप 700 साल राज करना चाहते हैं? जैसे मुगलों ने 800 साल किया, जैसे अंग्रेजों ने 196 साल किया, तो आपने ये मान लिया है। आ रही है इस बार भाजपा दिल्ली में। नूरा कुश्ती में जहां पे 10 साल में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को तहस नहस बर्बाद किया, हमारे नलके में पानी जो शुद्ध आना चाहिए था गंदा आया, हमारे गंदे पानी से बीमारियां हुई, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक में पहुंचाया, वहां पे मच्छर, वहां पे दवाई नहीं, वहां पे जो है सस्ते दवाइयां और डॉक्टर नहीं, वहां पे मौत हुआ, मर रहे लोग। और इसी तरह से ये जो है उलट पुलट कर करके
आज हमारे बतौलाबाजी करके, आज हमारे बीच में ये जो है नूरा कुश्ती कर करके जहां आम आदमी पार्टी झाड़ू मार दिया सब पे, आज बीजेपी भी वही किया। जब इनको नगर निगम में सत्ता थी तो नगर निगम के अंदर सारे कूड़े के अंबार था, 2 साल 3 साल से लोगों को सैलरी नहीं मिलता था, धरना प्रदर्शन हुआ, आम आदमी पार्टी आई, उसने भी हमारे मोहल्ले को गंदा किया, हर गलियों को गंदा किया। इसने भी क्या कुछ किया? कांग्रेस थी, कांग्रेस ने भी वही किया। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अब हमें दिल्ली में ना झाड़ू चाहिए, ना कमल चाहिए, ना पंजा चाहिए। अगर चाहिए तो मानवता के अधिकार पे, मानवीय मूल्यों के आधार पर आयरा नेशनल पार्टी इन्वेलप चाहिए, जिस पे हमारे युवा युवती आगे आए और कम खर्च में, कम संसाधन में इनको सबक सिखाएं और इनको बाहर करें। लेकिन दुआ जी क्या लग रहा है, क्या सजा होनी चाहिए? रमेश बिदूरी जिस तरह के बयान देते रहते हैं, देखिए अगर ये आम आदमी या डॉक्टर दुआ ये व्यक्तित्व देता तो आज तिहाड़ जेल में होता, उनके पिछवाड़े में डंडा पड़ता। जिस तरह से बिहार के छात्र ने अपने हक अधिकार की बात की तो उन पे ठंडा पानी मारा गया, उन पे FIR लॉन्च किया गया, उनको जेल भेजा गया और जेल भेजे जा रहे। ये रमेश बिदूरी हैं, ये सीनियर नेता हैं, बीजेपी के कहने पर ये सब इस तरह का बात कर करके लोगों को उलझा कर करके एक दूसरे को तोड़ फोड़ कर करके ये सब काम करते रहते हैं। तो इनके बीच में शगुफा छोड़ने के लिए कभी कोई एक स्वामी आ जाता है, कभी कोई हीरोइन आ जाती है, कभी कोई लीडर आ जाता है। तो इस तरह का ये जो है राजनीतिक, ये लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र को बेइज्जत किया जा रहा है, संविधान को धत्ता बचाया जा रहा है। ये कभी जो है इनके ही गृह मंत्री जिनके अंडर में कार्यपालिका, न्यायपालिका, हमारा मीडिया, हमारा तमाम संगठन उनके कब्जे में है, और वो पार्लियामेंट जो लोकतंत्र का मंदिर है वहां कहते हैं अंबेडकर का अपमान होता है वहां पे। और अंबेडकरवादी जो 85% कहते हैं वो खाली चुनबुन करते हैं। उनको चाहिए था घेर के इनको बाहर कर देना चाहिए था, जैसे गुलाबी गैंग जब कुछ होता है थाना पे अटैक कर देती है उत्तर प्रदेश में, उसी तरह से इनको करना चाहिए था, नहीं हो रहा। फिर कहते हैं हमने ऐसा नहीं किया। अरे जब पार्लियामेंट के अंदर अगर एक सुई गिर जाए, किसी का एक पेन गिर जाए तो उसकी आवाज रिकॉर्ड हो जाएगी, उसका वीडियो बन जाएगा, चप्पे चप्पे पे कैमरा लगा हुआ है, और वहां कहते हैं कि नहीं हमने ऐसा नहीं कहा, वहां पे धक्का मुक्की। लेकिन रमेश बिदूरी तो हिंदूवादी संगठन और तमाम जो कहा जाता है रमेश बड़े चेहरा है, रमेश जर्नलिस्ट महोदय रमेश बिदूरी एक ओछा सस्ती राजनीति कर रहे हैं। वो अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, कि जो है मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए, कि देखो मैं कालका जी से खड़ा हुआ हूं, मैं सांसद विधायक था लेकिन मैं आम आदमी पार्टी को पटकने आ गया हूं, मैं कांग्रेस को पटकने आ गया हूं, जनता को मैं बड़ा बड़ा रोड और ये दे दूंगा, हेमा मालिनी और प्रियंका गांधी की गाल की तरह बना दूंगा। तो ऐसे नेता को जनता वोट अगर देती है तो कहीं ना कहीं जनता भी जो है अंधभक्त है, या जनता भी जो है दिग्भ्रमित है। हम फिर दिल्ली के लोगों के इंटेलेक्चुअल कैसे कहेंगे? आज इंटेलेक्चुअल तभी होगा दिल्ली जब समृद्ध होगा कि ऐसे तमाम नेताओं को वोट ना दें, चाहे वो इंडिपेंडेंट को दें, चाहे आयरा नेशनल पार्टी को दें, लेकिन झाड़ू, कमल और हाथ पंजा पे कभी बटन ना दबाएं। दुआ जी, इससे प्रियंका गांधी के बयान पे तो माफी मांग ली है उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने मौजूदा CM आतिशी जी के लिए कहा है कि मार्लेना तो अपना बाप बदल लिया है। देखिए वही है ना कि कभी आप प्रियंका गांधी को करेंगे, फिर माफी मांगेंगे, फिर प्रियंका गांधी की माँ को घसीटेंगे, कभी इसको घसीटेंगे। तो ये देखिए ये सब बड़े नेता हैं और सांसद भी हैं, इनके खिलाफ इस तरह की अभद्र व्यवहार नहीं होनी चाहिए। लेकिन कमो बेश इससे ये जो हमारा जो न्यूज और खबर जाती है, जो वहाँ तक पहुँचती है, वो तमाम भारत के महिला को अपमानित किया जाता है। क्योंकि साधारण जो मध्यम परिवार की हैं, जो निम्न परिवार की महिलाएं हैं, उनके साथ तो आप रेप करते हो, उनको साथ आप जो है अपहरण करते हो, उनका प्राइवेट पार्ट बेच देते हो, वो तो बेचारी कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि उनकी औकात नहीं है। लेकिन प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी की औकात है,
उनको बोलना चाहिए। उनके साथ पूरा विपक्ष है, उनका बेटा जो है शेडो प्रधानमंत्री है, उनको हंगामा पार्लियामेंट में करना चाहिए, लेकिन फिर भी ये लोग कुछ नहीं बोलते। तो ये सिर्फ वक्तव्यों से होता है, ये सब नूरा कुश्ती हो रहा है और इससे हमारे मुख्य मुद्दा से भटकाया जाता है। जनता भटकती है और जनता को जो चीज चाहिए वो नहीं मिलता, उससे हमारा भारत जो है धरातल में रसातल में जा रहा है। और यही इसीलिए हम जहां भगवान ऊपर होता है, हम भगवान आज मस्जिद और दरगाह के नीचे ढूंढ रहे हैं, तो ढूंढते रहिए, कब्र ढूंढते रहिए। और इस तरह से हम अपना ही कब्र ढूंढ रहे हैं, अपना ही गड्ढा खोद रहे हैं। और इस तरह से हमारी जनता जहां पे भूख से मर रही है, जहां गरीबी से मर रही है, जहां बेरोजगारी से मर रही है, जहां पिछड़ापन से मर रही है, वो मरते रहेगी, ये रोटी सेकते रहेंगे। और विश्व का तमाम देश जो है इस पे हमारे हंसी मजाक उड़ाते रहेंगे।